अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान के साथ अब युद्ध के मैदान में कोई और नहीं, अरे भाई साहब, बल्कि तजिकिस्तान और अजरबैजान उतर चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर ईरान को छुआ भी तो भाई साहब समझ लीजिए आगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या ऐसा ट्रक भर भर के इन लोगों ने भिजवाया है? क्या इस ट्रक के अंदर हथियार हैं? क्या इस ट्रक के अंदर आर्मी है? क्या इस ट्रक के अंदर दवाई है? क्या इस ट्रक के अंदर कॉपी किताब है? क्या इस ट्रक के अंदर खाना पीना है? क्या है इसके अंदर? आइए देखते हैं। आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो हाल फिलहाल अभी कोई और नहीं बल्कि ताजिकिस्तान जो है उसने भाई साहब 3610 टन चीजें भेजी हैं। भाई साहब, एक टन का मतलब होता है 1000 किलो। 3000 टन का मतलब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा सामान आपके तजिकिस्तान ने भेज रखा है ईरान के अंदर। तजिकिस्तान है कहां? अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप खुद हैरान हो जाओगे भाई साहब, वहां से ईरान के अंदर भेजा है। ऐसे कईयों ट्रक लद कर गए हैं। जानते उसके अंदर क्या गए हैं? उसके अंदर तो केवल 45 टन मेडिसिन के सामान है। उसी के साथ साथ हाई वॉल्यूम के सैनिटरी पैड्स हैं। उसी के ही साथ साथ जो चिल्ड्रन हैं उनकी क्लोथ्स भी हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने पीने के सामान हैं और जो हाउस होल्ड आइटम, घर के ज़रूरतमंद वाले सामान होते हैं वो सब भी रखे गए हैं। बैंडिंग टेंट्स, उसी के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल्स और काफ़ी अलग अलग प्रकार के सामान पहुंचाए जा रहे हैं ईरान के अंदर। ये कोई और नहीं बल्कि ताजिकिस्तान ने इतना सारा सामान 3610 टन का भिजवाया। आप सोच कर देख लीजिए, ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि आपका अमेरिका भी देख रहा होगा। वो अमेरिका जो कि अभी ईरान के ऊपर युद्ध में जुटा हुआ है, वो अमेरिका जिसको कोई भी मदद करने को नहीं आ रहा है, लेकिन ईरान को सब मदद करने को आ रहे हैं। ईरान को मदद करने को आपका रूस आ चुका था, ईरान को मदद करने के लिए चाइना आ चुका था, ईरान को मदद करने के लिए अब आपका तजिकिस्तान आ चुका है और उसी के साथ साथ अजरबैजान भी आ चुका है। आपका ट्रंप चिल्ला रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ईरान तो कह रहा है कि ये अब अमेरिका हमसे बिना मदद लिए जीत ही नहीं पाएगा, उसको दूसरे की मदद लेनी ही पड़ेगी। यार, आप कभी खुद सोच कर देखियो कि ईरान जो लड़ रहा है वो दुनिया की 2 सबसे पावरफुल कंट्रियों से लड़ रहा है। वो 2 सबसे पावरफुल कंट्री जिसके पास खुद का न्यूक्लियर हथियार रखा हुआ है, जहां पर अमेरिका खुद आता है और इजराइल भी आता है। सोच कर देखिए, जिनकी दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मानी जाती है। सोच कर देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट, नाम के लिए तो सब कुछ है लेकिन काम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं ईरान को मदद करने के लिए अब पूरी दुनिया खड़ी उतरी और आप विश्वास कर लीजिए, भारत भी आपको जल्द ही ईरान की मदद करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारत एक देश के लिए सबका मुंह नहीं मोड़ेगा, सबको दुख नहीं पहुंचाएगा। जानते हो क्यों? अरे यार, अमेरिका बुरा मान जाता है, मान जाए, लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अगर हम ईरान की मदद कर दिए तो हम कितने लोगों को खुश कर देंगे। ताजिकिस्तान को, खुद ईरान को, अजरबैजान को, रूस को, चाइना को और अन्य ऐसे देशों को जो ईरान के साथ हैं। हम अब एक लोगों के चक्कर में कितने लोग का मुंह मोड़ेंगे। इस वजह से भारत ने भी, ऐसा कहा जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, कि सामान को पैक कराना चालू कर दिया ईरान के अंदर भेजने के लिए ताकि उनकी मदद हो सके। और उसी के साथ सुनिए तो सही, ये देख सकते हो आपका रूस, चाइना सब मदद करने को उतर चुके हैं ईरान का। यहां पर केवल तजिकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी कई अन्य देश ईरान की मदद करने को आ चुके हैं। जैसे कि देखो यार, चाइना तो आया, मैंने आपको पहले ही बताया। तजिकिस्तान यहाँ कहीं है, भारत के ऊपर है यहाँ पर। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से यहाँ कहीं वो मेडिसिन, क्लॉथ्स और बाकी अन्य चीज़ें भेजने की कोशिश कर रहा है ईरान को। सोच कर देख लीजिए, इतनी दूर से मदद कर रहा है। और यहाँ पर कोई सी का रूट या समुद्र का रूट भी नहीं है कि वो समुद्र के माध्यम से भेज सके। अपना तेल खर्च करके, अपने पर रिस्क लेकर के, अपना ट्रक लगा करके अपना सामान भेज रहा है ताकि ईरान के लोग कम से कम जी खा पी सकें। ये होती है यारी दोस्ती। हमेशा प्रॉफिट या अन्य चीज के लिए नहीं, कभी कभी यारी दोस्ती भी काम आ जाती है। फिर उसके बाद केवल तजिकिस्तान ही नहीं, चाइना तो मदद कर ही रहा है, रूस मदद कर ही रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ जो अजरबैजान है ना, अजरबैजान जो कि ईरान के देख सकते हो ऊपर ही है, इसने भी काफ़ी चीज़ें ईरान को भेजना चालू कर दी हैं। क्या भेजना चालू कर दी हैं? तो भाई साहब, ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। देखोगे तो अजरबैजान ने भाई साहब लगभग 82 टन्स जो एड्स होते हैं, यानी कि जो मेडिसिन के सामान और अन्य चीज़ें होती हैं ना, फर्स्ट एड बॉक्स जिसे कहा जाता है, वो सब भेजना चालू कर दिया है। क्या क्या भेजा है?
तो अजरबैजान ने लगभग 76 टन जो है वो फूड और लगभग 6 टन मेडिसिन को सप्लाई किया है ईरान के अंदर। उसी के साथ साथ ताकि वहां पर जो ह्यूमन है उनको सपोर्ट मिल सके, और इस वजह से उसने इतने ज़्यादा सामान भेजने का कष्ट किया है। मतलब ईरान के अंदर लोग ये छोटा मोटा नहीं, कई टन्स में भेज रहे हैं भाई साहब। लेकिन जो ताजिकिस्तान ने जितना भेजा ना, उतना भी किसी ने नहीं भेजा, और भारत ने भी अभी कुछ नहीं भेजा। भारत खाली ऐसे देख रहा है कब क्या होगा, कब हम भी भेजें कि ना भेजें। जब सब भेज देंगे तो उसमें भारत भी कुछ ना कुछ भेज देगा। और ईरान तो भाई साहब खुलकर ताजिकिस्तान की तारीफ कर रहा है, अजरबैजान की तारीफ कर रहा है। उसी के साथ साथ आपने सुना होगा कि अभी अली लारीजानी जो थे, जो कि एक नेता थे, काफ़ी तगड़े नेता थे ईरान के अंदर, इनको यूएस ने मार दिया, अमेरिका ने। उसके बाद यूएस ने सोचा कि चलो एक और बड़े नेता को मार देते हैं, क्या पता ईरान टूट जाए। लेकिन भाई साहब इनको मारने के बाद ईरान तो और बौखला गया। जानते हो, एक ही रातों रात ही 300 प्लस से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर रवाना कर दिया। इजराइल के केवल एक एक एयरपोर्ट पर ना भाई साहब 30-30, 40-40 मिसाइलें गिराई गई हैं। वहां पर रातों दिन सायरन बजते रहा। लोग घर में बैठे ही नहीं, बल्कि वो लोग बंकर में जाकर, जो अंडरग्राउंड बनाया जाता ना, वहां पर जाकर छुप कर बैठे हैं। ये ईरान की हालत तब भी ठीक है भाई साहब, इजराइल की हालत बहुत खराब है। हाँ जी हाँ, बहुत खराब। जैसे पूरी दुनिया में क्या होता है, जब मान लेते हैं भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो, तो उधर देखो कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, केरला, यहाँ सब उतना प्रभाव नहीं पड़ता, केवल लोग न्यूज़ में देखते रहते हैं। प्रभाव उधर जम्मू कश्मीर, पंजाब की ओर ज़्यादा पड़ता है ना, इधर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, मतलब लोगों को खबर रहती है, लेकिन कोई डरता नहीं है कि यहाँ पर मिसाइल आ गिर जाए। लेकिन इजराइल छोटा सा है भाई साहब, वहाँ पर कब कहाँ आकर मिसाइल गिर जाए सब डरे हुए हैं। जी हाँ, और इसी वजह से कहा जा रहा है ईरान से भी खराब हालत अभी इजराइल की हो रखी है। और हाँ, अब तो इनकी जो खुद की आर्मी है, IRGC, और बाकी यहाँ के जो लोग हैं वो सब बेखौफ हो चुके हैं। मिसाइल ऊपर से आ जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ईरान ने हाल फिलहाल ना भाई साहब लगभग 200 करोड़ के करीब का जो रडार सिस्टम था सऊदी अरब के अंदर, जो अमेरिका ने लगा कर रखा था, उसे वापस उड़ा दिया। और जानते हो किस उड़ा है? शहीद ड्रोन से, जो केवल 16 लाख का है। मतलब 16 लाख की चीज से 200 करोड़ वाले चीज जो 20-20 मिलियन डॉलर के हैं, उसको उड़ाया जा रहा है। 180 करोड़ रुपए का सामान उड़ा दिया जा रहा है। तो ये फर्क है मतलब ईरान अमेरिका की लड़ाई में। ईरान का अगर कुछ टूट कर गिर रहा है तो 10-20 लाख का सामान टूट कर गिर रहा है। अमेरिका का कोई सामान गिर रहा है तो वो 100-200 करोड़, 1000 करोड़, यानी कि 7-7 हजार करोड़ तक का भी गिर रहा है। इस वजह से अमेरिका इजराइल कंगाल हो रहे हैं इस युद्ध के अंदर। ईरान जान रहा है कि हम आगे चलकर हार भले जाएंगे, लेकिन भाई साहब इतना नरक कर देंगे अमेरिका का ना, अमेरिका भी याद रखे कभी किसी से हमारा पाला पड़ा था। और वाकई में इनका पाला अब ईरान से पड़कर बहुत बुरा हाल होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो? एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं क्या जवाब देते हो। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।